हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टाइप ऑफ वाइल्स के बारे में। कौन से वाइल में कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में। ये सारे मोस्टली लैब में यूज होते हैं। ये हमारा है प्लेन वाइल, इसको हम प्लेन वाइल बोलते हैं या फिर सीरम सेपरेटर वाइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज नहीं होता है, ये विदाउट एंटीकोगुलेंट होता है। इसमें जो सैंपल की क्वांटिटी होती है वो 3 to 4 ml लेते हैं। 4 ml सैंपल वॉल्यूम होता है, इसमें 4 ml सैंपल लेते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और ये हमारा है सोडियम साइट्रेट वाइल। सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट इसमें यूज होता है। इसमें हम 2.7 ml सैंपल लेते हैं और इसमें हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं INRPT और APTT डाइमर टेस्ट इसमें परफॉर्म करते हैं। इसमें हम सोडियम साइट्रेट एंटीकोगुलेंट यूज होता है, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट यूज नहीं होता प्लेन वाइल में। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं, सीरोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं, इम्यूनोपैथोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं प्लेन वाइल में। और ये हमारा है EDTA वाइल। इसको हम EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिल डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसमें हम सैंपल की जो क्वांटिटी होती है 3 ml लेते हैं। इसमें हम CBC टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग लगाते हैं, मलेरिया पैरासाइट का भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। आगे हम आपको बताते हैं। ये हमारा है सोडियम हिपैरिन वाइल। सोडियम हिपैरिन वाइल, इसका जो कैप होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसको हम सोडियम हिपैरिन बोलते हैं। ये हमारा सीरम सेपरेटर वाइल होता है। ये हमारा सीरम सेपरेटर वाइल होता है। और ये हमारा जो है ये है सोडियम फ्लोराइड वाइल। सोडियम फ्लोराइड वाइल में हम शुगर से रिलेटेड, ग्लूकोज से रिलेटेड टेस्ट लगाते हैं, जैसे फास्टिंग हुआ, रैंडम ब्लड शुगर हुआ और PP ग्लूकोज का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इसका नाम लिख रखा है। ये हमारा प्लेन वाइल हुआ, ये सोडियम साइट्रेट वाइल हुआ। ठीक, और ये हमारा EDTA वाइल हुआ, ये हमारा हिपैरिन वाइल हुआ, हिपैरिन वाइल या फिर सोडियम हिपैरिन वाइल। ये हमारा सोडियम सेपरेटर वाइल होता है, इसको हम सोडियम सेपरेटर टेस्टिंग भी, मतलब इसमें जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम सोडियम सेपरेटिंग टेस्ट कहते हैं। और ये हमारा सोडियम फ्लोराइड वाइल होता है। अब हम जानते हैं कौन कौन सा टेस्ट कौन कौन सी वाइल में परफॉर्म करते हैं। EDTA का जो वाइल होता है, जिसको हम लेवेंडर वाइल भी बोलते हैं, उसमें 3 ml सैंपल क्वांटिटी लेते हैं और इसमें हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये देखिए हमारा CBC टेस्ट हुआ, RBC, ये सब इसके पैरामीटर हैं। RBC, WBC, HB, TLC, DLC, MCV, MCH, MCHC, ये सब टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा भी कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे ESR हुआ, ब्लड ग्रुपिंग हुआ, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक, ये सब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये हमारा CBC का पैरामीटर होता है, जो कि RBC रेड ब्लड काउंट, WBC वाइट ब्लड काउंट और वाइट ब्लड सेल, HB हीमोग्लोबिन, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, MCV मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम और MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक, MCHC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। और इसमें हम ESR भी परफॉर्म करते हैं और मलेरिया पैरासाइट भी जो टेस्ट होता है उसका भी इसमें हम परफॉर्म करते हैं और ब्लड ग्रुपिंग भी लगाते हैं। ठीक, इसमें EDTA एंटीकोगुलेंट यूज होता है। ESR का नॉर्मल रेंज देखते हैं। ESR का नॉर्मल रेंज जो होता है मेल में जो होता है 0 to 15 mm/h होता है और फीमेल में जो होता है 0 to 20 mm/h होता है। ठीक, और भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। HbA1c टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक, इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। AEC टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं। AEC एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमको CBC करवाना है तो CBC के अंदर ये सारे पैरामीटर आ जाते हैं। कभी कभी लिख देते हैं HB, TLC, प्लेटलेट, ये सब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो सब CBC के अंदर ही आ जाता है हमारा। ठीक है,
और भी एक टेस्ट होता है G6PD टेस्ट, G6PD टेस्ट, इसको भी हम इसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। EDTA जो होता है, EDTA ये एक एंटीकोगुलेंट होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ठीक, अब हम जानते हैं सोडियम फ्लोराइड वायल में कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। RBS, रैंडम ब्लड शुगर। ठीक, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, ये हमारा डॉक्टर सजेस्ट करता है जब हमारे ग्लूकोज का लेवल पता करना रहता है तो ये हम टेस्ट करवाते हैं। और ब्लड शुगर फास्टिंग का भी टेस्ट होता है, PP का भी टेस्ट होता है, ब्लड शुगर PP और ग्लूकोज GCT, GTT, OGTT। ठीक, ये सारे टेस्ट सोडियम फ्लोराइड वायल में हम परफॉर्म करते हैं। ये सोडियम फ्लोराइड वायल जो होता है इसमें सोडियम फ्लोराइड नाम का एक एंटीकोगुलेंट यूज होता है। ठीक, सोडियम साइट्रेट जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये सारे टेस्ट इसमें हम परफॉर्म करते हैं। ये हमारा होता है सोडियम साइट्रेट वायल। ठीक, ये होता है सोडियम फ्लोराइड वायल। ठीक, और इसमें हम सोडियम साइट्रेट वायल में हम PT, APTT और INR, D डाइमर, PC, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम जानते हैं सोडियम हिपैरिन वायल जो होती है उसमें हम कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक, सोडियम हिपैरिन वायल में हम फर्स्ट टेस्ट लगाते हैं अमोनिया टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट लगाते हैं, TV गोल्ड लगाते हैं और रेनिन एल्डोस्टेरॉन लगाते हैं। अब सीरम सेपरेटिंग ट्यूब जो होता है, सीरम सेपरेटर ट्यूब जो होता है, इसमें हम कौन कौन सा टेस्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब उसके अंदर आ जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजी एक टेस्ट होता है, इसको हम लगाते हैं। बोन प्रोफाइल टेस्ट लगाते हैं, कैल्शियम, PO4, ALP, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ट्यूमर मार्कर से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उसको हम लगाते हैं, जैसे कि हम